अभिषेक, पूरे भारत की निगाहें आज दोनों ठाकरे बंधुओं के इस मिलन पर है। क्या कुछ तैयारियां हैं और ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना अहम है? महाराष्ट्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से यहाँ तैयारियां की गई है। लगभग पूरा NSCI डोम वर्ली में भर चुका है। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता, ये जो आह्वान दिया गया था, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राजनीतिक झंडा नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है मराठी का एजेंडा। और इस प्रकार से आह्वान दोनों भाइयों ने दिया था, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हैं। और ये आह्वान सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया गया था कि सारे मतभेद भुलाकर मराठी की एकता के लिए यहाँ पर आए। और इस तरीके से यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, और ये मेरे पीछे जो आप स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर ही वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब दोनों ठाकरे भाई आएंगे और भाषण में क्या बोलते हैं इसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। क्योंकि जिस तरीके से साथ तो आ गए हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या गठबंधन होता है और किस प्रकार से होता है, कि अभी दोनों भाई की स्थिति घायल शेर की तरह है। और ऐसा मौका मिला है उन्हें कि एक साथ आने का, और एक साथ तो वो आ रहे हैं और मंच पर दिखेंगे भी, लेकिन क्या राजनीति में भी एक साथ आएंगे? क्या गठबंधन होता है? और गठबंधन अगर होगा तो चुनाव से पहले BMC के कितना फायदा उनको होता है? कहीं ना कहीं मराठी वोटों को एक साथ करने में तो कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये वोट टर्न होते हैं या उनके फायदे में होते हैं, और क्या गठबंधन होता है, इस पर सबकी नजरें हैं। और क्या बात चाह रहा हूं अभिषेक, वो ये कि जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताएं हैं, जो दोनों ही पार्टी के वर्कर्स हैं, उनसे आपने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब तक दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग धड़े में बटे हुए थे, वो अलग अलग मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे। मैं चाहूंगा कुछ कार्यकर्ताओं से भी अगर आप बात कर सके तो जरूर करें, और किस तरीके से वहां पर स्थिति है ये भी जरूर दिखाएं। देखिए, हमने कुछ देर पहले ही बातचीत की थी, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में तो काफ़ी उत्साह है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बाला साहब ठाकरे का ये सपना था कि दोनों भाई साथ में आगे बढ़े, और वो आज पूरा होते हुए नजर आ रहा है। तो साथ ही साथ दिवाली से कम नहीं है ये उत्सव उनके लिए, जिस तरीके की प्रतिक्रिया है। और साथ में अपने कैमरामैन को भी कहूँगा कि आप लगातार इन्हें बताते रहिए किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि हर एक कार्यकर्ता में ये जो उम्मीद थी किसी दिन ये दिन देखेंगे, और आज वो दिन आया है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनौती भी देते हुए नजर आ रहे थे कार्यकर्ता, कि BJP को अब समझ में आ जाएगा कि जब मराठी एक साथ आ जाते हैं तो आने वाला चुनाव उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा। इस तरीके की प्रतिक्रिया हमने देखी जब ग्राउंड से हम बात कर रहे थे लोगों से। और कहीं ना कहीं ये जो ऐतिहासिक पर्व या ऐतिहासिक दिन होने वाला है, वो स्टेज सज चुका है। मराठी एकता के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन सवाल वही है कि हाथ तो मिले हैं, दिल कब मिलेगा, गठबंधन कब होता है, क्या दोनों पार्टी साथ में आती है, और किस तरीके की आगे की रणनीति होती है। लेकिन एक चीज़ है, इससे कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए चुनौती बड़ी बन चुकी है, और आने वाले समय में देखना होगा कि इसको काउंटर करने के लिए क्या नैरेटिव सेट किया जाता है। स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुंबई की बात करें तो BMC, पुणे, ठाणे, नागपुर, इन तमाम महानगर पालिकाओं पर इस तरीके का गठजोड़ अगर होता है तो इसके परिणाम होंगे। और राजनीति महाराष्ट्र की इस तरीके की रही है जहां पर। ठीक है, मैं आ रहा हूं अभिषेक आपके पास। लगातार तमाम तस्वीरें अभिषेक हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, मैं दर्शकों को जानकारी दूं, इसके बाद फिर आपके पास आपका रुख कर रहा हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत बड़ा दिन है, और BMC चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा आइए जरा आपको मैं समझाता हूं। अगर ठाकरे बंधु साथ आए तो मराठी वोटर एकजुट होंगे, इसकी संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ मराठी वोटर से दोनों को फायदा होगा। दोनों की राजनीति जो है वो अब उसी मुद्दे के इर्द गिर्द जब ये घड़ते नजर आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर फायदा नजर आता है। फिर सत्ता में लौट सकते हैं उद्धव ठाकरे। क्या राज ठाकरे वो कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और जो उद्धव ठाकरे का एक पूरा हमने देखा है अब तक जिस तरीके की वो राजनीति करते हुए नजर आए हैं, जिसमें वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, तो क्या एक बार फिर से वो सत्ता में लौट पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से
जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से बैंड जो है वो अपनी प्रस्तुति जो है वो देता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, और निगाहें सबकी अब इस बात पर है कि जब दोनों भाई एक साथ मंच पर होंगे तो आखिर कहेंगे क्या कुछ, क्योंकि जिस मराठी बनाम हिंदी की एक राजनीति इन दोनों भाइयों ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में शुरू की है, उसका पटापेक्ष जो है वो अब कहीं ना कहीं अपने सिरमौर तरीके से नजर आ रहा है। मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। मेरे साथ ओम प्रकाश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार और वरुण सिंह दोनों जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वरुण जी आपसे शुरू कर लेता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज के दिन को क्या हम एक डिफाइनिंग मोमेंट कह सकते हैं, अगर वाकई इस मंच से इन दोनों ने साथ आने का उस औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जिसमें ये चुनाव भी साथ लड़ते नजर आए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पत्रकार ज़्यादा एक्साइटेड हैं फील्ड पे, और जिस तरीके से आप डिफाइनिंग मोमेंट और ये सारे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही गहरी है। ये डिफाइनिंग मोमेंट नहीं हो सकता और ना ही रहा है। ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे पहली बार किसी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने 2014 में बीजेपी को सपोर्ट किया था, 2019 में कांग्रेस और एनसीपी को सपोर्ट किया था, फिर 2024 में लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने लोकसभा में वापस से बीजेपी की तरफ थोड़ा सा रुख किया था, और 2024 के असेंबली इलेक्शन में वो हर जगह लड़ रहे थे। और डिफाइनिंग मोमेंट तो जब ये भाषण सब खत्म होंगे उसके बाद एहसास होगा कि कौन सबसे लास्ट में बोलेगा, क्योंकि एक ट्रेंड रहा है महाराष्ट्र हो या देश भर में कि कौन बड़ा नेता है ये पता चलता है जो लास्ट में भाषण देता है। तो ये अलायंस भी अगर होता है तो उसमें बड़ा भाई कौन होने वाला है, उद्धव होने वाले हैं या मन से होने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ी बात जो सामने आएगी वो है। और दूसरा सबसे अहम चीज ये है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवर है। करेक्ट। और सर्वाइवल के लिए इन्हें साथ में आना ही था, क्योंकि अगर आप कुछ ही दिनों पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें देखेंगे तो बहुत सारी सीट, देखिए उद्धव के पास, यूबीटी शिवसेना के पास मुस्लिम वोट एकत्रित है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जो कुछ सीट पर जहां पर उन्हें टफ फाइट मिली थी, खास करके इनके बेटे जहां से लड़े थे वर्ली से, वहां पर अगर मन से शायद नहीं होती तो आदित्य ठाकरे हार जाते। मिलिंद देवरा को उतना ही मार्जिन रहा हारने का जितना मनसे के संदीप देशपांडे उतने वोट लेकर चले गए। अगर मैं माहिम की बात करूं जहां से राज ठाकरे के बेटे लड़ रहे थे जो खुद हार गए, अगर उन्होंने थोड़ा सा, अगर मन से नहीं होता तो सदा सरवणकर जो यूबीटी शिवसेना से शिवसेना में आए थे और शिवसेना के कैंडिडेट थे एकनाथ शिंदे के, वो जीत जाते और यूबीटी शिवसेना का कैंडिडेट हार जाता अगर राज ठाकरे नहीं होते। तो ये इनको एहसास हुआ है कि साथ में आना है। 74,000 करोड़ का बीएमसी है, उद्धव ठाकरे के पास अब और कुछ नहीं है, बीएमसी पे एक छत्र राज रहा है इनका, तो वो उनको, यानी वरुण सिंह आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये समय की मांग है और इसीलिए शायद ये दोनों जो हैं वो 20 साल बाद साथ आ रहे हैं। मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आऊं, इससे पहले मैं मेरी सहयोगी सुजाता द्विवेदी का एक बार रुख कर लेता हूं। इससे पहले मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी ने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की है दोनों ही पार्टियों के, ये एक बार जरा हम दर्शकों को दिखाते हैं। मैं सुजाता फिर आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ यहाँ पर उत्साहित कार्यकर्ता हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और ये मराठी में बोलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसका अनुवाद आप तक पहुंचा सकूं। कितना उत्साह है, दोनों ठाकरे भाई एक साथ आएंगे और मराठी का मुद्दा है, बताइए। या ठिकाणी विरोधकांची ती झोप उडालेली आहे। दोन भाऊ एकत्र आल्यामुळे महाराष्ट्र नव्हे तर हे मुंबई महानगरपालिका 1000% दोन भाऊ ताब्यात घेणार। मुंबईचा महापौर मराठी माणसांचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे किंवा राजसाहेबांचा, दोघांपैकी एकांचाच महापौर असणार आणि युती झाली, चांगल्यासाठी झाली। महाराष्ट्रामध्ये सगळे हडबडलेले आहेत आणि म्हणून आजचा कार्यक्रम, या ठिकाणी 8000 खुर्च्या आहेत परंतु 50,000 लोक येणार आणि त्यामुळे सगळ्यांच्या खुर्च्या हल्लेल्या आहेत। आणि परत एकदा सांगतो, या मुंबई शहरामध्ये भगवा डौलाने फडकणार। जाहिर तौर पे कह रहे हैं कि मुंबई में भगवा आएगा और दो भाई आए हैं तो विरोधकों की नींद एकदम से उड़ गई है। और लोगों से बात करते, कितना उत्साह है, 20 साल बाद दोनों भाई एक स्टेज पर आएंगे और मराठी का मुद्दा ही उनको साथ लेके आया है। हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचं आज स्वप्न जे आहे ते साकार होणार आहे, स्वप्न जे पूर्ण होणार आहे। तमाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी, तमाम शिवसैनिकांचे पदाधिकारी यांचं आज खरोखर स्वप्न पूर्ण होणार आहे। तो तमाम कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं सुजाता का रुख कर लेता हूं और उसके बाद ओम प्रकाश तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं। सुजाता, किस तरीके से इस वक्त कार्यकर्ताओं में जोश है, उनका क्या कुछ कहना है इन दो भाइयों के मिलन को लेकर?
जी देखिए, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं जो मुंबई से नहीं बल्कि बीड़ से मुंबई आए हुए हैं और हम इस समय बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर मौजूद है। सीधा इनसे बात करते हैं और जो पोस्टर इन्होंने पकड़ा है ये भी आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले तो बाला साहेब ठाकरे का जो सपना था उसमें कहा जा रहा है कि अब 2 बंधु साथ आने वाले हैं। आप लोग के मन में खुशी है, क्या क्या भावना है? हमारे मन में तो बहुत, हमारे भगवान हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, आज इनके जो ये थे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग हुए थे, पर आज वो एक आ गए, इसलिए हमारे ऊपर बैठे हुए भगवान जो है ठाकरे साहब वो भी खुश हो गए। और हम भी हमारे गांव में दिवाली मनाई गई कि दोनों भाई एक जगह आ गए बोल के 4 जुलाई दिवाली को। मनाई जा रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं, कैसे सफर कर आए हैं ये कार्यक्रम के लिए? हम भी जोगे से कैसे आए हैं? रेल से आए। अच्छा, क्या बोलेंगे? उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कौन ज्यादा अच्छे हैं? दोनों भी अच्छे। एक तो कोई ज्यादा अच्छा होगा? नहीं, दोनों भी अच्छे। दोनों अच्छे? दोनों अच्छे। क्यों अच्छे हैं? नहीं, अच्छे वो काम हाँ, करेंगे। काम करते। आप लोगों को क्या फायदा होगा दोनों के साथ आने से? वो किसानों का काम करते हैं। बाला उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था और वो निराधार श्रावण बाल योजना जो विधवा परित्यक्ता जो रहती इनके जो पेमेंट था, पगार होती थी, ये आपने महाराष्ट्र में गोर गरीबों के लिए वो टाइम पे होती थी। जब से ये फडणवीस सरकार मुख्यमंत्री बोल के आए वो किसानों के लिए काम नहीं हुआ। तब से उद्धव ठाकरे कुर्सी से हटाए गए, जब से किसानों के लिए कोई काम किया नहीं गया। किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया। आप भी बीड़ से आए हैं? तो भीड़ से हम भी जो गई। तो आप क्या चाहेंगे? दोनों बंधु साथ आए तो मुख्यमंत्री दोबारा इन दोनों में से ही कोई बने? बिल्कुल महाराष्ट्र में सत्ता पलट हो जाएगा। ये सरकार जो है ये हमारे बीड़ जिले में प्रधानमंत्री पीक बीमा का बहुत बड़ा घोटाला हुआ वाला है। उसके लिए भी बात करेंगे। पहले तो आप चाह रहे हैं कि दोनों साथ आए और मुख्यमंत्री दोनों में से बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। अगर बम्बई को बचाना है, महाराष्ट्र बिल्कुल, को तो बचाना है, कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित है। सुजाता साफ तौर पर जो है वो नजर आ रहा है। पूजा का मैं रुख करता हूं। पूजा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है। तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे बड़ी कवरेज इस खबर पर एनडीटीवी पर लगातार आप देख रहे हैं। मैं पूजा का रुख करता हूं। पूजा, हम तमाम कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं, दोनों ही पार्टी के काफी उत्साहित है। और जो सियासी दल है महाराष्ट्र में, चाहे वो बीजेपी हो या फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे का खेमा हो या फिर कांग्रेस हो, उनमें इन दोनों भाइयों के मिलन को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल चंदन, एक तरह से आप देखें तो आज सारे जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं असहज हो रही हैं। चलिए, महायुति की तो बात अलग है, वो तो असहज होंगे ही, क्योंकि पूरा का पूरा जो फोकस है वो ठाकरे भाइयों पर आज होगा। लेकिन उनके ही सहयोगी दल आप देखिए, आप कांग्रेस देखिए या एनसीपी देखिए, शरद पवार आज इस रैली में नहीं होंगे, लेकिन समर्थन जरूर इस बात का करेंगे क्योंकि मराठी मुद्दा है। मराठी मुद्दा ऐसा है कि उस पर ज्यादा वो मुखर हो भी नहीं सकते। ठाकरे भाइयों का एक साथ आना, इस पर जरूर उस पर एक बहुत ही न्यूट्रल रिएक्शन है पार्टियों का, लेकिन सहज इस तरह से भी होंगे कि उनका उसमें क्या फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि उद्धव के वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफर हुए नहीं, कांग्रेस के वोट उद्धव को ट्रांसफर हो गए। 2024 के चुनावों में हमने देखा। इस बीच साथ में बीएमसी चुनाव वो लड़ेंगे नहीं, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। आधिकारिक ऐलान का ही इंतजार रह गया है। एनसीपी की तरफ से भी जो रोहित पवार लगातार बात कर रहे हैं, शरद पवार गुट के, उनका भी कहना है अगर एक साथ रहे, महाविकास अघाड़ी एक साथ रहती है तभी तीनों दलों को फायदा होगा। इधर महायुति में आप देखिए तो राज ठाकरे के साथ जो देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात रही थी होटल के बाद, उसमें कई बातें कही गई कि कहीं कोई साइलेंट मैच फिक्सिंग तो नहीं हो गई, कि जब इतना बड़ा हमने थप्पड़ कांड देखा उसके बाद किस तरह से नरम होती हुई सरकार दिख रही थी। कल के बयान को अगर आप भूल जाएं, कल देवेंद्र फडणवीस के बयान में एक तरह से एक सख्ती के साथ हमने उनके बयान को देखा था, जहां उन्होंने कहा कि इस तरह से जो हिंसा हाथ में ले उसके खिलाफ हम कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन कार्रवाई आपको भी पता है कि क्या हुई है, धाराएं कुछ ऐसी हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। शिंदे शिवसेना को आप देखें तो एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से अलग मुलाकातें कर रहे थे, बयानों में भी उद्धव ठाकरे को ही तो घेर रहे हैं, राज ठाकरे को नहीं घेर रहे। राज ठाकरे के लिए कहते हैं कि वो मराठी पर एक सिरे से अपना विरोध जताते आए हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। चलिए, उनका जो रास्ता है वो सीधा है। उद्धव ठाकरे का रास्ता समझ नहीं आता है। 2022 अलग-अलग राजनीतिक दल हैं, उनमें असहजता जो है आज के इस कार्यक्रम को लेकर नजर आ रही है। पूजा ने बताया। ओम प्रकाश तिवारी जी, मैं यहां आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना जरूरी है, वो ये है कि जिस विषय को लेकर ये दोनों भाई 20 साल बाद साथ आए हैं, क्या इस विषय की राजनीति वर्तमान समय में ज्यादा समय तक प्रासंगिक रह पाएगी,
एक जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई हिंदी बनाम मराठी की, क्या ये आज के दौर में भी इस पर अपने तमाम मतदाताओं को, अपने तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके वोट बैंक के लोग हैं, उनको ये साथ लंबे समय तक रख पाएंगे इस विषय पर? देखिए, एक साथ रख पाने की जहां तक बात आती है, अभी आपके ही जो रिपोर्टर बात कर रहे थे वहां एनसी डोम में दोनों के समर्थकों से जी, तो हम अगर याद करें आज के 20 साल पहले की कुछ घटनाएं, तो जब राज ठाकरे ने अलग होकर के एमएनएस बनाई थी, उसके तुरंत बाद तो छोड़िए, उसके 5-7 साल बाद तक भी आम मुंबई का जो मराठी मानुस है वो ये इच्छा रखता था अपने मन में कि दोनों फिर एक हो जाएं। असल में हम भारत के लोग, हमारे प्रेम्बल का भी जो ये शुरुआत यहीं से होती है, हम भारत के लोग जो हैं वो बड़े पारिवारिक होते हैं। अगर कोई बिखरा हुआ परिवार एक होने लग जाए तो भले ही हमें उससे कोई सीधा फायदा ना हो रहा, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई एक हो रहे हैं। अभी अजीत पवार और शरद पवार अलग हुए हैं, यह भी अगर एक हो जाएं तो भी सबको ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बाहर भी लोगों को अच्छा लगेगा, भाई चलो परिवार एक हो गया। आप देखिए ना, हम ही लोग रिपोर्ट करते हैं कि हाँ किसी शादी विवाह में भी शरद पवार और अजीत पवार अगर एक साथ आए तो हमें उसको हम अच्छे सेंस में ही हम रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल वो स्थिति यहाँ पर भी है। दोनों भाइयों का एक साथ आना, किसी शादी विवाह में हो या किसी फंक्शन में हो, हम बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर कहीं कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है। बिल्कुल। और ऐसे में अब निगाहें सबकी इस बात पर होगी कि आखिर मंच से ये दोनों जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं और कैसे ये महाराष्ट्र की राजनीति को बदलता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी जी आपका और वरुण सिंह जी आपका, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए।